हजारीबाग से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां बड़कागांव थाना क्षेत्र के कोयला ट्रांसपोर्टिंग पर अपराधियों ने हमला किया है। पकरी बरवाजी परियोजना से जुड़ा खाली हाईवा फूका। 13 माइल के पास अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना स्थल पर पर्चा छोड़ा, मैसेज करने की धमकी दी। आगजनी की इस घटना में हाईवा चालक घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पर्चा जब्त कर जांच शुरू की। घटना के बाद कोयला ढुलाई पूरी तरह ठप हो गया है। सड़क पर कोल वाहनों की लंबी कतार लग गई है, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है। हजारीबाग शहर के मालवीय मार्ग कुआं चौक के पास अचानक बिजली के पोल में आग लग गई। इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भीषण गर्मी के बीच शॉर्ट सर्किट की वजह से तारों में आग भड़क उठी और काफी देर तक बिजली प्रभावित होने के कारण तार जलते रहे। करंट होने की वजह से कोई भी आग बुझाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। स्थानीय दुकानदारों ने तत्काल बिजली विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद सप्लाई बंद कराई गई। की घटना है। ये बिजली के खंभे में अचानक आग लग गई। आग की लपटें बहुत जोरों से थी। आनंद फानंद में बिजली विभाग और प्रशासन को कॉल किया गया। फिर यहाँ के विद्युत के जो धाराएं होती है उन्हें बंद किया गया। विभाग से अनुरोध है कि हर जगह पे जो कनेक्शन है वो दोबारा चेक किया जाए, ताकि आने वाले समय में इस गर्मी में और कहीं आग ना लगे शॉर्ट सर्किट के कारण से। राहत यह हुआ कि नीचे उस जगह पे बहुत सारे वाहन थे, तो समय रहते हुए सारे वाहन को हटा लिया गया। खबर चतरा से है, जहां नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुंदा थाना क्षेत्र के टिटही भरगांव में छापेमारी कर पुलिस ने करीब 3 किलो 264 ग्राम अफीम को जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 16 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में एक तस्कर नंदकिशोर गज्जू को भी गिरफ्तार किया गया है, जो अपने घर से ही अवैध कारोबार चला रहा था। किलो 264 ग्राम गीला अफीम बरामद किया गया। साथ ही नंदकिशोर गंजू पिता धनपति गंजू को उसके साथ में गिरफ्तार किया गया है। अभी तो गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं है, परंतु अपराध स्वीकारोक्ति में आए हुए बयानों और जो पूछताछ हम लोगों ने की, इस संबंध में हम लोग पता लगा रहे हैं कि सिंडिकेट में सप्लायर्स के तौर पे इनके साथ में और कौन शामिल थे, और जो प्रोक्योरमेंट करते हैं, जो खरीदते हैं, वे लोग कौन हैं, कहाँ पे हैं। इस संबंध में अभी हम लोग और अनुसंधान जारी रखेंगे और साथ ही आगे भी इसी प्रकार छापामारी जारी रहेगी। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां ध्रुवा गोल चक्कर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। ये सीधी तस्वीर हम आपको राजधानी रांची की दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से गाड़ी में रखा सारा सामान जमीन पर आ गया है, सड़क पे आ गिरा है। हालांकि इसमें किसी भी तरह की हाथाहाथ या किसी को चोट लगने की खबर सामने नहीं आई है। हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां चौपारण के दनुआ घाटी में बड़ा सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित कार 30 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का चौपारण सीएचसी में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। तो हजारीबाग से ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहे, जहां पर देखिए किस तरीके से एक अनियंत्रित कार 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत होने की भी खबर सामने आ रही और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबर राजधानी रांची से है, जहां पंडरा में हुए जमीन कारोबारी भार्गव सिंह की हत्या मामले में शामिल कुख्यात अपराधी सत्यम पाठक और पुलिस टीम के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सत्यम पाठक घायल हो गया है, जबकि पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक शूटर बक्सर भागने की फिराक में था। हालांकि पुलिस ने नेवरी से सत्यम पाठक को गिरफ्तार कर लिया। निशानदेही पर पुलिस ने हथियार और 8 जिंदा खोखा डैम के पास से बरामद किया है।
जो कपड़े उसने पहने हुए थे वही कपड़े वो अपना उसी बैग में पैक करके और भागने की फिराक में था, और साथ ही साथ उसके द्वारा ये बताया गया कि मैं बक्सर जाने की तैयारी में था, और उसको वहाँ तथा उसने ये बताया कि घटना को कारित करने के पश्चात उसने कांके डैम की तरफ जो रास्ता जाता है, कांके डैम के करीब लगभग 20-30 मीटर दूर एक जगह पर उसने जो है हथियार और जो बाकी चीज़ें हैं वो छुपा दी थी। फिर मॉर्निंग में अराउंड 7 उसको उसके कन्फेशन के आधार पर कांके डैम के पास लेकर जाया गया। वहाँ से जो एक पिस्टल जो आपने देखी और एक जो देसी कट्टा, साथ ही जिंदा कारतूस 8 गोली और 1 खोखा उसी स्थल से जब्त किया गया। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झारखंड में एसआईआर को लेकर चौकन्ना हुआ जेएमएम। सीएम हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक की, जिसमें जेएमएम के सभी 24 जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे। पहले दिन की बैठक में गोड्डा समेत 12 जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे, तो दूसरे दिन रांची समेत 12 जिले के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं को एसआईआर को लेकर तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मुक्ति मोर्चा के पूरे प्रांत से आए हुए सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक थी, और उस बैठक को हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी संबोधित कर रहे थे, और पार्टी के पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। मुख्य रूप से अभी जो राज्य के अंदर में एसआईआर चल रहा है, उसके बाद जनगणना भी शुरू होना है, उस सेंसस और दोनों चीज़ पर कार्यकर्ताओं को अलर्ट करने के लिए कि कार्यकर्ता सजग रहे। खास करके एसआईआर में BLA 2 जो बनाने का अधिकार चुनाव आयोग ने दिया है, वो BLA 2 सब जगह बने। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर धनबाद सीमावर्ती क्षेत्र में जांच तेज कर दी गई है। चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी सिलसिले में एसएसपी धनबाद प्रभात कुमार ने झारखंड बंगाल सीमा से सटे इलाकों का दौरा किया। निरसा के डिबूडीह और चिरकुंडा बॉर्डर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और तैनात पुलिस बल को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए। तो धनबाद से इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां पर एसएसपी धनबाद प्रभात कुमार ने झारखंड बंगाल सीमा से सटे इलाकों का दौरा किया। निरसा के डिबूडी और चिरकुंडा बॉर्डर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और तैनात पुलिस बल को सतर्क रहने के निर्देश दिए। तो बड़ी खबर में आपको धनबाद से दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर धनबाद सीमावर्ती क्षेत्र में जांच तेज कर दी गई है। वाला है पश्चिम बंगाल में, तो हमारे जिला से जो सटा हुआ निकटवर्ती जिला है वेस्ट बंगाल का, उसमें चुनाव कल ही होना है। उसको लेकर के जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो गाइडलाइंस है, उसके तहत डिस्ट्रिक्ट सील करना होता है। तो उसी में हम लोगों धनबाद जिला से सटे हुए जितने पॉइंट्स है जहां से एंट्री एग्जिट हो सकती है अक्रॉस द बॉर्डर, वहां चेक पोस्ट लगाया गया है। कंटिन्यूअस चेकिंग की जा रही है, जैसा आप खुद देख भी रहे हैं। तो उसी की मॉनिटरिंग में हम लोग सभी, मैं हूँ, साथ में SP रूरल है, SDPO निरसा है, सब लोग साथ में हैं। अब जब जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में आ जाए तो वो मौत का तांडव मचा देता है। कोडरमा से लेकर गुमला तक ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां हाथियों का झुंड रात होते ही मौत का खूनी खेल खेल रहा है, जिससे पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े खतरे के बावजूद वन विभाग अब तक हाथी को काबू में करने में पूरी तरह नाकाम रहा। ये रिपोर्ट देखिए। जंगल से गांव तक हाथियों का मूवमेंट बढ़ा। रात में हमला, सुबह मातम। फसल बर्बाद, घर तबाह। जान का खतरा हर पल। हाथी का आतंक या सिस्टम की हार? बड़ा सवाल, कब खत्म होगा खौफ? झारखंड में जंगल का संकट या सिस्टम की नाकामी? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाथियों का आतंक इंसानी जान पर खतरा बन गया है। ये तस्वीरें अलग अलग इलाकों की हैं, जहां जंगली हाथियों का झुंड अब गांवों में घुस रहा है।
फसलें बर्बाद, घर टूट रहे हैं और सबसे दर्दनाक, लोगों की जान जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात होते ही डर बढ़ जाता है। कई परिवारों ने अपनों को खो दिया, लेकिन सिस्टम समय पर नहीं जागा। रोते बिलखते लोग, चारों तरफ मची अफरा तफरी। ये तस्वीरें हैं कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र के कंजिया डीह की, जहां बीती रात ईंट के भट्ठे में काम करने वाले एक मजदूर और एक बच्चे को हाथी के झुंड ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया, जबकि इस घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक कंजिया डीह में बीती रात हाथियों का झुंड ईंट के भट्ठे पर पहुंचा और उनके मिट्टी के मकान को तहस नहस करना शुरू कर दिया। हाथी मार दिया कुचल के। आपके पति को? हाँ। कितना हाथी था? हाँ, कम से कम 11-12 बजे के लगभग ने। कहाँ घर हुआ आपको? बिहार हुआ है, नामनगर। यहाँ कहाँ रहते थे? यहाँ ईटा पाते थे। किसका ईटा पाते? उन लोग तो हाथी कम से कम 10-15 गो था। हाथियों के हमले की जानकारी मिलते ही भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर इधर उधर भागने लगे। 1.5 महीने का एक बच्चा झोपड़ी में ही फंस गया, जिसे निकालने के दौरान हाथी ने एक शख्स पर हमला कर दिया, जबकि 12 साल का बच्चा भागने के दौरान हाथियों के झुंड के बीच जा पहुंचा, जिसे हाथियों ने पटक पटक कर मार डाला। हाथियों के झुंड ने बच्चे को इतनी बेरहमी से पटका कि उसके शरीर के चीथड़े उड़ गए। घटना के बाद लोगों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश है। खूंटी के रनिया प्रखंड में भी जंगली हाथियों के उत्पात से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हाथियों का झुंड घरों को तोड़कर अंदर रखा अनाज खा रहा है, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान हो रहा है। बीती रात मनहातू साके टोली में एक हाथी ने 2 किसानों के कच्चे मकान तोड़ दिए और धान बर्बाद कर दिया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की ओर भगाया और वन विभाग से मदद की मांग की है। गुमला के भरनो प्रखंड में भी हाथी का तांडव देखने को मिल रहा है। आमलिया स्कूल को हाथी ने निशाना बनाया। स्कूल की 4 दीवारी तोड़ी, किचन रूम का दरवाजा तोड़ अंदर घुसे और करीब 1 क्विंटल चावल खा गए। फुलवारी और किचन गार्डन को भी रौंद दिया। 3 साल में ये 8वीं बार हमला है। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि आखिर वन विभाग की तैयारी नाकाम क्यों साबित होती है। ग्रामीणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? कब तक लोगों की जान जाती रहेगी? न्यूज़ 18 के लिए रितेश लोहानी, खूंटी से रुपेश प्रधान और गुमला से रुपेश भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हजारीबाग मुफस्सिल थाना पुलिस पर लगे गंभीर आरोप अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक महिला ने थाना कर्मियों पर मारपीट, अभद्र व्यवहार, जाति सूचक टिप्पणी और अवैध वसूली के प्रयास का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार जमीन विवाद के एक मामले में नोटिस देने पहुंची महिला कर्मी ने 10,000 की मांग की। इनकार करने पर उसे 2 साल के बच्चे सहित करीब 38 घंटे तक थाने में रखकर प्रताड़ित किया गया। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर डीआईजी अंजनी झा से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं मुफस्सिल थाना प्रभारी ने आरोपों को निराधार बताया है। तो देखिए, हजारीबाग से हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां पर सांसद ने पीड़ित से मुलाकात की है और सख्त कार्रवाई के लिए मुफस्सिल थाना पर यह गंभीर आरोप लगा है, जहां महिला ने पीटने का आरोप लगाया है। बता दें कि मारपीट, अभद्र व्यवहार करने का भी मामला सामने आया है। ऐसा महिला का आरोप लगाना है। पुलिसकर्मी पर रिश्वत मांगने का भी आरोप है। 5-6 जेंट्स पुलिस आते हैं और फिर मुझे, जिसमें हमको ये सब के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, बस वो तुरंत ही मुझे जबरन ले जाने के लिए थाना गाड़ी में धक्का दे करके और मेरे बॉडी पार्ट को टच करते हुए जबरदस्ती बिठा करके वहाँ थाना लेके गया। और अब भगत से और फिर वहाँ पे ले जा करके वहाँ खुशबू डंडा मारने लगे। उसको भगत सर बोले, तुम लोग खाती पीती नहीं है क्या? तुम लोगों में ताकत नहीं है? उसे डंडा ले करके और डंडा मारने लगे। ऐसा हम यही मांग करते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए बस। और जो मेरे मम्मी का ब्रेन में
थोड़ा प्रॉब्लम है, हड्डी बढ़ा हुआ है। भगत सर है जो उनको बहुत मारे, चप्पल जूते से बहुत मारे, जैसे मेरी बीबी जानती है। ठीक है, देखिए ये एक ऐसा मामला है जिसमें पुलिस थाने में एक महिला को पीटा गया है, उसको डिटेन किया गया है 36 घंटे तक। उसके छोटे बच्चे के साथ आप देख सकते हैं, ये माँ बेटी है और इसको पीटा गया है। मामला क्या है ये हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है, मामला कितना बड़ा है छोटा है, लेकिन कानून को अपने हिसाब से काम करना चाहिए। चाईबासा में भीषण गर्मी का असर बच्चों की सेहत पर पड़ने लगा है। मनोहरपुर इलाके में लू लगने से 2 स्कूली बच्चे गंभीर बीमार हो गए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार लू के साथ साथ मलेरिया की भी आशंका जताई गई थी, जिसमें से एक बच्चे में मलेरिया की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि भीषण गर्मी में बच्चों को धूप से बचाएं और किसी भी लक्षण पर तुरंत अस्पताल पहुंचे। तो चाईबासा से ये मैं आपको खबर दिखा रहे हैं और ये खबर सतर्क करने वाली खबर है, क्योंकि इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिस वजह से ये तस्वीर सामने आई चाईबासा से। मनोहरपुर इलाके में लू लगने से 2 स्कूली बच्चे बीमार पड़ गए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। रांची में पिछले 2 दिनों से भीषण गर्मी देखी जा रही है। सुबह से ही सड़कों पर लोग गर्मी से राहत पाने के उपाय ढूंढते नजर आ रहे हैं। खासकर मजदूर वर्ग के लिए 40 डिग्री के आसपास पहुंचता तापमान स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में लोग राहत के लिए सत्तू की ओर रुख कर रहे हैं। ध्रुवा इलाके में पुराने विधानसभा के सामने जितेंद्र पिछले 20 सालों से लोगों को सत्तू पिला रहे हैं। यहाँ बादाम, प्याज, नींबू, जीरा और चटपटे मसालों से तैयार सत्तू लोगों को गर्मी से राहत दे रहा है। करीब 25 रुपए प्रति गिलास का ये सत्तू न सिर्फ शरीर को ठंडक देता है, बल्कि दिन भर काम करने वालों को ऊर्जा भी देता है। रांची में पारा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में पेट को ठंडक देना बेहद जरूरी है। हम इस समय राजधानी रांची के धुरवा में हैं, जहां से जो है जितेंद्र जी की फेमस दुकान है और सुबह से ही उस दुकान पर सत्तू पीने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। तो देख सकते हैं कि लोग गर्मी से बचने के लिए जो है सत्तू की शरण में हैं। और सीधे बात करेंगे यहाँ पर जितेंद्र जी से कि यहाँ पर जो सत्तू पीने के लोग पहुँच रहे हैं, वास्तव में सत्तू इतना क्या मजेदार बनाते हैं आप? क्या क्या डालते हैं सत्तू में? प्याज है, मिर्च है, बादाम है, मसाला है, नींबू है, यही सब आइटम डालते हैं। सुबह कितने बजे दुकान खुल जाती है आपकी? 6 बजे खुल जाती है। और कस्टमर कितने बजे आना शुरू होते हैं? वही 6:15, 6:30 से आना चाहिए। जो मॉर्निंग वॉकर से चले आते हैं? जी, मॉर्निंग वॉक से ही आ जाते हैं ग्राहक सब यहाँ। क्या था ऐसा जबरदस्त सत्तू में? इधर एक अलग ही स्वाद है, एक अलग ही स्वाद है और पेट को बहुत ही ठंडा रखता है, खासकर गर्मी में। जैसे पड़ गया रांची में, क्या कहेंगे? गर्मी पड़ गया तो इसके लिए तो आपको थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। गर्मी है तो थोड़ा सा आपको अपने आप को कोऑपरेट करना होगा। ज्यादा गर्मी लुक में निकालना है, उसके लिए तो आपको सत्तू, आम का रस, सत्तू की शरण में आना होगा। देख लीजिए तमाम लोग जो हैं जिस तरीके से सत्तू का आनंद ले रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। तो रिक्शा चलाते हैं तो काफी मेहनत का काम? काफी मेहनत का काम है। तो सत्तू से ताकत मिलती है? बहुत ज्यादा। हाँ, सत्तू जो पी रहे हैं इसमें क्या क्या मिला हुआ है? इसमें बादाम है, प्याज है। एक गिलास सत्तू की कीमत क्या है? 25 रुपया। 25 रुपया में सत्तू जो है वो गर्मी के दिनों में काफी फायदेमंद है, पेट को ठंडक रखता है। खासकर देखिए जो लोग मजदूर तबके के लोग हैं, सुबह काम पर निकलते हैं, वैसे तमाम लोग सत्तू की अहमियत जानते हैं। उन्हें मालूम है कि 25 रुपए की एक गिलास जो है उन्हें दिन भर कितनी ताजगी देगी, कितनी राहत देगी। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए बोकारो प्रशासन ने लू से बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी की है। डीसी ने कक्षा 5 तक के विद्यालयों को सुबह 10 बजे तक बंद रखने का निर्देश जारी किया है, तो फिर 11 बजे से 3 बजे तक बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही सभी पीएसयू और कंपनियों को अपने यहाँ कर्मचारियों के लिए सत्तू उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। इसके अलावा सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। अलर्ट कर दिया गया है, सारे हॉस्पिटल अलर्ट मोड में रहें। कहीं इस तरह का मामला आता है तो उनको क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, सब उनको बताएंगे। इसके अलावा सभी जगह पर सभी जितने भी सरकारी कार्यालय हैं और थाना है और
जैसे BSL है या प्राइवेट प्रतिष्ठान है, वेदांता है, डालमिया है, इन सब लोगों को कहा है कि आप लोग अपने ONGC अपने अपने क्षेत्र में और अपने अपने पोषक क्षेत्र में आगे बढ़कर प्याऊ लगाएं और जहां जरूरत हो तो सख्तू भी रखें। तो वहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए बोकारो में अग्निशमन विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है। बोकारो चास और तेनुघाट के फायर स्टेशनों में करीब 9 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और लगभग 28 कर्मी तैनात हैं। इसके अलावा जिले के कई बड़े निजी संस्थान जैसे बोकारो स्टील, CCL, ONGC और GIL की अपनी अलग अग्निशमन व्यवस्था है।